आइए गेमिंग इंडस्ट्री में हो रहे कुछ सबसे बड़े और सच कहूं तो काफी हैरान कर देने वाले बदलावों के इस डीप डाइव विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आजकल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, डेवलपर्स और कम्युनिटी के बीच की जो पावर डायनामिक्स है ना, वो बहुत तेजी से बदल रही है। मतलब एक्सक्लूसिव गेम्स के खत्म होते दौर से लेकर बड़े बड़े लीक्स और गेमर्स के बढ़ते कंट्रोल तक गेमिंग की दुनिया सच में एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तो बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण के एजेंडा की बात करें तो शुरुआत होगी मैक्रो लेवल प्लेटफॉर्म रणनीतियों में आ रहे बड़े बदलावों से, फिर डेवलपर्स और प्लेयर्स के बीच बढ़ते टकराव को समझेंगे और आखिर में कुछ बेहतरीन फ्री गेम्स की जानकारी भी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सोनी की बदलती प्लेटफॉर्म रणनीति के बारे में। एक्सक्लूसिविटी से हटकर अब एक्टिव इकोसिस्टम्स पर फोकस शिफ्ट हो रहा है। यहाँ टाइमलाइन को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है, नेक्स्ट जेन कंसोल यानी PS6 इस साल या अगले साल तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अब इसका एक बड़ा कारण मेमोरी की आसमान छूती कीमतें हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, सोनी इस देरी से जरा भी परेशान नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जो PS5 और आने वाले PS5 Pro का यूजर बेस है, वो अपने आप में इतना विशाल और एक्टिव है कि उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत ही नहीं लग रही। और यहीं से रणनीति में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। एक्सक्लूसिविटी की वो पुरानी परंपरा, जहां गेम्स एक साल तक सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर लॉक रहते थे, अब गुजरे जमाने की बात लग रही है। अब पूरा फोकस डे वन मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च पर है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हाल ही में स्टेलर ब्लेड के साथ देखने को मिला, जहां डेवलपर्स अपने सीक्वल के लिए लॉन्च मॉडल को पूरी तरह से बदलने पर विचार कर रहे हैं। 1 मिलियन, जी हाँ, 10 लाख कॉपीज। ओरिजिनल स्टेलर ब्लेड ने पीसी पर लॉन्च होने के महज 3 दिनों के अंदर ये जादुई आंकड़ा पार कर लिया। पीसी गेमर्स की तरफ से मिले इस जबरदस्त रिस्पॉन्स को देखकर डेवलपर्स चाहते हैं कि स्टेलर ब्लेड 2 पहले ही दिन से एक बहुत बड़े प्लेयर बेस को टारगेट करे। देखा जाए तो ये प्लेस्टेशन की उस सख्त एक्सक्लूसिविटी के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। प्लेटफॉर्म्स की रणनीतियों से थोड़ा आगे बढ़कर अब गेम्स और उनसे जुड़े बड़े लीक्स की बात करते हैं। असैसिन्स क्रीड और फ्रॉम सॉफ्टवेयर के कुछ बहुत बड़े राज खुल गए हैं। देखिए, बड़े और अनचाहे लीक्स आज के समय में स्टूडियोज के लिए सच में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। अभी हाल ही में यूबीसॉफ्ट ने असैसिन्स क्रीड हेक्सा की जबरदस्त डिटेल्स लीक करने वाले एक यूजर को सीधा बैन कर दिया, और लीक हुई डिटेल्स थीं भी कमाल की। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये नया गेम जर्मनी के वुर्जबर्ग में सेट होगा और इसकी कहानी फ्रेंचाइजी के सबसे चहेते किरदार एजियो के परिवार, खासकर उसकी बहन क्लॉडिया से बहुत गहराई से जुड़ी होगी। इसमें घने जंगलों वाले हिस्से और ईसू तकनीक का भी जमकर इस्तेमाल होने वाला है। ये डिटेल्स किसी भी फैन को एक्साइट करने के लिए काफी हैं। लेकिन बात सिर्फ यूबीसॉफ्ट तक सीमित नहीं है। जरा सोचिए, एल्डन रिंग जैसी मास्टरपीस देने वाले फ्रॉम सॉफ्टवेयर को भी भारी लीक्स का सामना करना पड़ रहा है। इनसाइडर जानकारी इशारा कर रही है कि वो एक डार्क एक्शन आरपीजी पर काम कर रहे हैं, जिसका पूरा फोकस समुद्री लुटेरों यानी पायरेट्स और महासागरों की खोज पर होगा। एल्डन रिंग की भारी सफलता के बाद इस तरह के गेम का आना बहुत बड़ी बात है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? अफवाहें हैं कि ये गेम इसी साल अगस्त की शुरुआत में ही लॉन्च हो सकता है। सच में ये लीक्स तो जैसे जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं। और इंटरनल प्लान्स के एक्सपोज होने की बात करें तो कैपकॉम का पूरा डेवलपमेंट पाइपलाइन ही लीक हो गया है, जो उनकी महत्वाकांक्षी रणनीति को दिखाता है। इस लीक हुए पाइपलाइन को देखकर साफ पता चलता है कि कैपकॉम का विजन कितना बड़ा है। वो सिर्फ नई गेम्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि पुरानी यादों को भी भुना रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि रेजिडेंट ईविल 1 का रीमेक, जिसे प्रोजेक्ट फॉलन कहा जा रहा है, वो अभी फुल प्रोडक्शन में है। और इसके साथ ही रेजिडेंट ईविल 10 की भी जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। मेन लाइन सीरीज और रीमेक्स के बीच ये संतुलन बनाना वाकई एक बहुत ही अग्रेसिव और स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लीक से ये भी पता चला है कि पुराने फेवरेट किरदारों की वापसी हो रही है। रेजिडेंट ईविल 10 में क्लेयर रेडफील्ड लौट रही हैं और RE9 के आने वाले DLC में एडा वोंग नजर आने वाली हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो एक और बड़ी खबर है, डेविल मे क्राई 1 के रीमेक पर भी शुरुआती विचार चल रहा है। मतलब कैपकॉम आने वाले सालों में फैंस को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला। चलिए, अब लीक से हटकर एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई की तरफ मुड़ते हैं, पायरेसी और डेवलपर्स द्वारा लिए जा रहे कड़े एक्शंस। स्क्रीन पर ये 92 का नंबर देखिए। ये फोर्जा होराइजन 6 का शानदार मेटाक्रिटिक स्कोर है।
लेकिन जरा उस हताशा की कल्पना कीजिए जब प्लेग्राउंड गेम्स जैसी कंपनी को पता चलता है कि उनके इतने उच्च गुणवत्ता वाले, इतने बेहतरीन गेम को आधिकारिक लॉन्च से पूरे 1 हफ्ते पहले ही लीक और पायरेट कर दिया गया है। ये डेवलपर्स के लिए सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि उनकी सालों की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। और इसी का नतीजा है ये नंबर 10,000। इस बार डेवलपर्स ने बिल्कुल भी नरमी नहीं बरती। पायरेटेड कॉपीज चलाने वालों को सीधे हार्डवेयर लेवल बैन दिए जा रहे हैं। एक मामले में तो किसी को 10,000 साल का बैन थमा दिया गया। जी हाँ, 10,000 साल। इसका सीधा मतलब है कि उस इंसान का पीसी हमेशा के लिए भविष्य के सभी फोर्जा गेम से ब्लॉक हो चुका है। ये डेवलपर्स की तरफ से एक बहुत ही साफ और सख्त मैसेज है कि पायरेसी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेवलपर्स की इस सख्त कार्रवाई के बिल्कुल दूसरी तरफ एक और पावर डायनामिक है, प्लेयर बैकलैश। मोबाइल गेमिंग में कम्युनिटी के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक ताज़ा उदाहरण पबजी मोबाइल में देखने को मिला। हाल ही के एक अपडेट में उन्होंने हैंड ऑफ ऑलमाइटी नाम का एक कार्ड पेश किया, लेकिन इस आइटम ने मुस्लिम कम्युनिटी के कई खिलाड़ियों को काफ़ी आहत किया, क्योंकि ये उनकी मान्यताओं के खिलाफ था। इसके बाद जो हुआ वो कम्युनिटी की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। फोरम्स और सोशल मीडिया पर इस आइटम को हटाने की मांग तेजी से उठने लगी, और इस संगठित फीडबैक का असर बिल्कुल जादुई था। डेवलपर्स को तुरंत झुकना पड़ा। उन्होंने फौरन एक बयान जारी किया कि इस विवादास्पद आइटम को गेम से पूरी तरह हटा दिया गया है। ये घटना साबित करती है कि लाइव सर्विस गेम्स में अगर प्लेयर्स एकजुट हो जाएं तो वो किसी भी बड़े फैसले को पलट सकते हैं। इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले चलिए कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, खासकर उन हाई वैल्यू गेम्स की जो गेमर्स के लिए एकदम मुफ्त उपलब्ध हैं। अभी फिलहाल एपिक गेम स्टोर पर एक सच में लेजेंडरी नैरेटिव गेम बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, बैटमैन द टेलटेल सीरीज। कहानी आधारित गेम्स को पसंद करने वालों के लिए ये एक ऐसा मौका है जिसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ बेस गेम नहीं है, बल्कि शैडोज एडिशन है। अब ये खास क्यों है? क्योंकि इसमें गेम के विजुअल्स को एक अनोखा, डार्क और नुआर स्टाइल दिया गया है, जो बैटमैन की इस गंभीर और डार्क कहानी को और भी ज्यादा इंटेंस बना देता है। ओरिजिनल गेम के मुकाबले ये विजुअल अपग्रेड इस पूरी ग्रिटी नैरेटिव को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है, तो इसे अपनी लाइब्रेरी में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर आज के इस विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। एक तरफ जहां लीक्स बड़े बड़े स्टूडियोज की सालों की गुप्त योजनाओं को रातों रात दुनिया के सामने रख रहे हैं, वहीं डेवलपर्स हार्डवेयर बैन जैसे कड़े कदम उठाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ कम्युनिटी अपने एकजुट फीडबैक से गेम के अंदर बदलाव करवा रही है। तो इस आधुनिक गेमिंग इंडस्ट्री में असली पावर आखिर है किसके पास? डेवलपर्स, लीक्स करने वाले, या फिर गेमर्स? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में गेमिंग का पूरा भविष्य तय करेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।